नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में केकड़ी जिले की, जहां पर दीपावली के मद्देनजर फूड सेफ्टी टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत केकड़ी जिले के सावर ब्लॉक में कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देश पर मिठाई और मसालों के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि केकड़ी रोड पर जोधपुर मिष्ठान भंडार और बस स्टैंड पर प्रजापति मिष्ठान भंडार से मिठाई के नमूने और शांति ट्रेडर्स से लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया, जिन पर नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार नजदीक है। मिठाइयों की दुकानों पर दूषित मावे से मिठाइयां बनाई जा रही है। चिकित्सा और खाद्य विभाग की टीम ने नीमका थाना में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 किलो दूषित मावे को नष्ट करवाया। टीम ने 15 दुकानों से मावे के सैंपल भी लिए हैं। शहर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज चिकित्सा और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। फूड इंस्पेक्टर मदन बाजिया ने बताया कि शहर में करीब 15 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 10 दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। उन्होंने बताया कि जोधपुर मिष्ठान भंडार छावनी नीमका थाना के यहां से मावा बर्फी, सैनी मिष्ठान भंडार गावड़ी चौराहे के यहां से मावा बर्फी, MLB मावा पनीर दूध भंडार के यहां से मावा सैंपल लिया और यहां पर 60 किलो दूषित मावा नष्ट करवाया। सभी विक्रेताओं को प्रतिष्ठान पर साफ सफाई रखने के लिए और मिठाइयों को ढक कर रखने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही FSI की नियमानुसार ही फूड कलर का उपयोग करने की हिदायत भी दी गई। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उदयपुर के देवल कोटड़ा क्षेत्र में बढ़ती हुई मौसमी बीमारियों को देखते हुए पास मेडिकल कैंप लगाए गए। CMHO डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि 20 मेडिकल टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर बीमारियों को रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक्टिव सर्विलांस व घर घर सर्वे प्रारंभ कर 5 दिन में 1030 घरों की सर्वे पर 2660 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की खास रिपोर्ट। जयपुर से रवाना होकर नरेश मीणा टॉक पहुंचे, जहां पर नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद नरेश मीणा अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया। उसके बाद समर्थन सभा को संबोधित किया। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर घमासान टिकट की घोषणा से पहले नरेश मीणा का बड़ा बयान भी आया। अलीगढ़ में सभा में सांसद हरीश मीणा पर निशाना साधा और ये भी कहा कि हरीश मीणा नहीं चाहते कि नरेश मीणा अब यहां से चुनाव लड़े। मैं कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। लिस्ट आने तक गदेला लगाकर अलीगढ़ में ही रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट जरूर देगी। लिस्ट आने के बाद करेंगे आगे की रणनीति का ऐलान। सभी सभा से उपस्थित सैकड़ों युवाओं की भीड़ भी नरेश मीणा ने घोषणा की, जब तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं होती चौराहे पर भी डेरा डाले रहूंगा। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। अभी जो उपचुनाव है उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी की दावेदारी करी है और अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है। हमें कुछ ऐसा अंदेशा लगा था कल कि यहाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नारे लगाता रहा है। अगर उसको टिकट मिलता है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम पार्टी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर विचार ना करें और जो भी जिताऊ कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट, जनता की जो आवाज बन सकता है उसको पार्टी यहाँ से टिकट दे ताकि वो चुनाव जीते। आखिर आपको पार्टी क्यों टिकट नहीं दे रही थी? आपके साथ बड़ा जनसैलाब है, हजारों की तादाद में लोग हैं, भीड़ है, क्या मानते हैं इसके पीछे वजह? देखिए, राजनीति में कुछ लोग कृपा से चलते हैं, आशीर्वाद से चलते हैं और यहाँ का जो सांसद है वो कांग्रेस की कृपा से, आशीर्वाद से, नेताओं की कृपा और आशीर्वाद से उसको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा जैसा व्यक्ति अगर इस एरिया में आ जाएगा तो मेरी दाल नहीं खुलेगी, आगे वाली मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये रहने वाले बामनवास के हैं। बामनवास में इनको इंदिरा मीणा घुसने नहीं दे रही, गंगापुर में रामकेश मीणा घुसने नहीं दे रहा। इनको लगता है नरेश मीणा देवली उनियारा में आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में ये हमारा, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इनका प्रयास किया था, सब लोगों को इसने साफे बंधवाए, सब कैंडिडेट से मिला, लेकिन मेरे को कोई टाइम नहीं दिया मिलने का, मैं समय दिया। और मुझे जो पता लगा कि ये अड़ा हुआ कि नरेश मीणा को मत दो, चाहे किसी को भी दे दो। अगर टिकट में नाम नहीं आया लिस्ट में तो क्या करेंगे आप? क्या अगला कदम क्या है? टिकट में नाम नहीं आया तो क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी भरोसा राहुल गांधी पर, सचिन पायलट, टोटास राजी और अशोक गहलोत पर कि वो जो कांग्रेस की जो हाल है, अभी जो परिस्थितियां हैं, उस हालात को देखते हुए इस युवा को, लाखों युवाओं की आवाज को दरकिनार नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। और मेरा 100% मुझे भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे नाम देगी और मेरा लिस्ट में नाम आएगा। टिकट की घोषणा नहीं होगी जब तक गदेला लगाकर यही रहेंगे? जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती मैं यहीं पर बैठा हूँ, यहीं मैंने गदेला मंगा लिया, यहीं सो रहा हूँ और टिकट लिस्ट आने के बाद फिर जनता से पूछेंगे कि इन लोगों का क्या आदेश है।
एक नमनानंद जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पीछे आपका क्या कहना है? किस तरह देखो, मैं जब ये अंधेरा रात को हुआ, जब दौसा में और यहाँ पे फटाके चल गए थे कि फलाने व्यक्ति को टिकट मिल गया, तो मैं मेरे साथियों के साथ नमनानंद जी के पास गया था। मैंने नमनानंद जी से कहा, मेरा साहब आपका भी नाम था, मेरा भी नाम था, अगर अपन को मिलता, किसी अच्छे आदमी को मिलता तो ठीक था, लेकिन जिस आदमी का नाम हम सुन रहे हैं उसको टिकट मिला है तो वो तो भ्रष्ट है और पैसे की दम पर टिकट मिला। तो नमनानंद जी ने कहा कि भैया, जिसकी वहाँ चलती है, जो सांसद है, वो मेरा ही सगा नहीं हुआ, मेरा को धोखा दे दिया, तो तेरी तो कौन सुनेगा। अगर नमनानंद जी को टिकट मिलता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, हाईकमान से अभी लिस्ट आई नहीं है कि अगर मेरे में कोई खोटी है, मेरे में कोई कमी है, तो मैं कहना चाहता हूँ पार्टी से कि वो नमनानंद जी को यहाँ से टिकट दे दें, हम पूरी ताकत से जी जान से उनको जिताएंगे। आपने कहा स्थानीय उम्मीदवार होगा तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, स्थानीय में सारे लोग अगर जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन मैं नमनानंद जी को जिताऊ मानता हूँ। मेरी नजर में नमनानंद जी जिताऊ कैंडिडेट है। यहाँ मुझे जो लोग नजर आए, कस्तूर चंद मीना ने हिंदुस्तान जिंक का डायरेक्टर रहे थे, मलाई कमाई और वो मलाई हरीश मीणा को दी, तो क्या टिकट पैसे देकर टिकट दिया जा रहा है? यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के हालात है। इस मामले को लेकर क्या राहुल गांधी तक आपका मैसेज गया वहाँ पे? बिल्कुल, राहुल जी, हम नजर है राहुल जी की, और हमें उम्मीद है कि इस बार राहुल जी कठोर निर्णय लेंगे, राहुल जी अपने मन का निर्णय लेंगे, और एक युवा की राजनीतिक हत्या होते हुए राहुल गांधी नहीं देखेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जी हां, आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने सत्यापन के बाद रिश्वत राशि सहित उसे गिरफ्तार किया। जल संसाधन विभाग के घग्गर खंड कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक सत्यपाल जाखड़ ने एक किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत मांग की। ये रिश्वत आरोपी ने पुलिया निर्माण कार्य को लेकर की थी। परिवादी की ओर से शिकायत कर एसीबी टीम ने इसका सत्यापन भी किया। एसीबी की एक अन्य टीम आरोपी के घर की तलाशी कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ को एक शिकायत मिली थी। परिवादी 35 एमओडी निवासी परिवादी है उनसे। तो शिकायत ये थी कि उनके खेत में आने जाने के लिए खाली के ऊपर से पुलिया बनी हुई थी, उसको स्वीकृत करवाने के लिए परिवादी ने एप्लीकेशन दी थी यहाँ एएन कार्यालय खंड द्वितीय सिंचाई विभाग में, जहाँ पे परिवादी ने शिकायत में बताया कि सतपाल जाखड़ यूडीसी द्वारा उसके कार्य करने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही, जिस पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। उसके बाद में नियमानुसार शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन होने के बाद में आज दिनांक को एसीबी टीम द्वारा सतपाल जाखड़ यूडीसी सिंचाई विभाग को रंगे हाथों 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं 15,000 रुपये रिश्वत। एक अलग टीम द्वारा उसके घर की तलाशी ली गई। वो भी हनुमानगढ़ का ही निवासी है। हाँ, हर बिंदु पे जांच की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में हर बिंदु पे जांच की जाएगी। मैं राजेंद्र सिंह, निरीक्षक एसीबी। पाली में सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट चार्ज फिर द्वारा प्रदूषित रंगीन पानी बाड़ी नदी में छोड़ा गया। आपको बता दें कि समाजसेवी दीपक बामणिया की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम से जेईएन लोकेश दादीच, विकास गुलेरिया और लैब के कैलाश दान मौके पर पहुंचे। टीम को रंगीन पानी नदी में जाता मिला, लेकिन फिर भी टीम ने किसी प्रकार का सैंपल नहीं लिया। आरपीसीबी टीम ने सीईटीपी फाउंडेशन पदाधिकारियों से रंगीन पानी बंद करने की हिदायत दी। फाउंडेशन प्रतिनिधि ने बताया कि प्लांट में बड़े स्लट से रिसाव नदी में आ रहा है और इसी के कारण आरपीसीबी ने एक बूंद रंगीन पानी नदी में नहीं जाए, इसी की पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। पाली से हस्तपाल सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं, जो कि तीनों जिलों को लेकर साथ में लेकर करने वाले हैं। बाड़मेर, जोधपुर और पाली, ये सब जिले हमारे किसान साथ में रहेंगे और जल्द हम जिला कलेक्टर के बाद पड़ाव डालेंगे। आखिर हम लोग कब तक जो है इस समस्या से जुलझे रहेंगे। अब खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी बीकानेर से हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या वाया सूरतगढ़, हनुमानगढ़ बुधवार को रवाना हुई। आपको बता दें, बीकानेर से सुबह 11:15 पर रवाना होते हुए सूरतगढ़ के रास्ते हनुमानगढ़ पहुंची ये ट्रेन यहां से शाम 4:15 बजे गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। यात्री सबसे पहले 24-25 अक्टूबर को अयोध्या दर्शन करेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को हरिद्वार और 27 को ऋषिकेश पहुंचेंगे। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग और ओम प्रकाश ने 300 से ज्यादा नागरिकों एवं उनके साथ आए परिजनों को मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ दिलाई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं जिंदगी में पहली बार सफर करने जा रहा हूँ रामलला के से। यह सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है और मैं
सबसे बड़े तो बेटे और बहू को, जिन्होंने मेरा फार्म भरा था। और मैं हर बार सोचता था मैं जाऊं, पर कभी भी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, पता नहीं क्या बात है। आपकी छोटे बेटे ने और बहू ने फार्म भर के और मेरा नाम लॉटरी में निकलवाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन बेटे और बहू का करता हूँ, और राज्य सरकार का भी करता हूँ, जिन्होंने ये निःशुल्क यात्रा करवाई है। अच्छा रोटी पानी नाश्ता सब कुछ मिल रहा है मेरे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर एक गरीब परिवारों के लिए, सारों के लिए मेरे तो ये सुविधा निकाली है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत आज बीकानेर से वाया सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अयोध्या, हरिद्वार उसी केस के लिए ट्रेन जा रही है। इसमें से 400 लोग बीकानेर रेलवे स्टेशन से बैठे हैं, 100 लोग सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन और 280 लोग हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम यात्रियों को अयोध्या में दर्शन करवाए जाएंगे और रात वहीं ठहराया जाएगा। अगले दिन भी यात्री वहीं दर्शन करेंगे और वहां से उन्हें हरिद्वार ले जाया जाएगा। हरिद्वार में रात्रि विश्राम करने और गंगा जी के स्नान और आरती दर्शन के बाद अगले दिन उन्हें ऋषिकेश लेके जाएगा। ऋषिकेश बसों से ले जाएंगे उन्हें, और उसके बाद वापस पुनः जो ट्रेन से माध्यम से 28 तारीख को यात्री पुनः अपने गंतव्य स्थान पर आएंगे। ट्रेन के अंतर्गत सभी सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। दर्शन की व्यवस्था भी निःशुल्क की है। वैसे तो अगर कोई वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो वो चार्जेस उनके होंगे। बसों से ले जाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा निःशुल्क रहेगी। चाय पानी, 2 टाइम भोजन, फल फ्रूट आहार वगैरह सभी व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए निःशुल्क की गई है। सरकार द्वारा यात्रियों की देखभाल के लिए प्रत्येक कोच में 2 अनुरक्षक सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर, 2 मेल नर्स और जीवनावश्यक जो भी उपकरण हैं और जो दवाइयाँ हैं उनकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। वो ट्रेन में रहेगी ताकि किसी भी यात्री के साथ कोई बात होने पर या बीमारी होने पर उनका प्राथमिक उपचार कम से कम किया जा सके। हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी यात्री यात्रा का आनंद लेंगे और जब वो यहाँ लौटेंगे तो सरकार की वाहवाही होगी। मूल उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबका है या ऐसे दूर दराज गाँव में लोग जो कभी यात्रा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाए। मूल उद्देश्य ये रहता है कि भाई जो गरीब तबका है, जो दूर दराज का और अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति जिन्हें कोई जानकारी नहीं है किस प्रकार इन तीर्थ स्थानों के दर्शन किए जाए, तो एक प्रकार से सरकार जो है अपने एक सुपुत्र की भूमिका निभा रही है कि अपने बुजुर्गों को 4 धाम की जैसे यात्रा पहले करवाई जाती थी, उसी प्रकार सरकार उद्देश्यों को लेकर उन्हें यात्रा करवा रही है। अब तक लगभग सरकार 1.5 लाख के आसपास लोगों को जो निःशुल्क यात्रा करवा चुकी है, और इस वर्ष जो है सरकार द्वारा जो 36,000 लोगों को निःशुल्क यात्रा करवाए जाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें से 6,000 लोगों को हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी, और 30,000 लोगों को जो 15 स्थल हैं जो उन्हें वरीयता दी गई है उन्हें ट्रेन के माध्यम से उन्हें यात्रा करवाई जाएगी। अंतर्गत कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है। प्रत्येक जिले का कोटा निर्धारित होता है जनसंख्या के हिसाब से, और उस कोटे के हिसाब से मूल लिस्ट सर्वप्रथम निकाली जाती है। उसके बाद उसकी वेटिंग होती है, और वेटिंग के पश्चात जो है अतिरिक्त वेटिंग सूची जो कहते हैं वो होती है। मूल सूची से यात्री। सिरोही शहर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। कार में सवार लोग गुजरात से जोधपुर की ओर जा रहे थे। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिला के बारे में भी जानकारी ली। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के साणेश्वर पुलिया के समीप कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य पात्रता परीक्षा में बुधवार को हनुमानगढ़ जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। प्रथम पारी में 13,008 के परीक्षार्थियों में से 10,385 ने परीक्षा दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम जंक्शन स्थित सरकारी कन्या महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र का नशा मुक्ति के खिलाफ शपथ दिलवाई। डीएम ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने में युवा अग्रणी भूमिका निभाएं। वे अपने आसपास और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में जो युवा हैं उनको नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए एक मानस अभियान चलाया जा रहा है, और उसी कड़ी में कल से हमने जितने भी परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आए हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा नशे के आदी हो रहे हैं, और इन परीक्षाओं में चूंकि युवा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि इस मौके पर हम लोग इन बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं, इनको जागरूक करें ताकि आगे जाकर ये अन्य युवाओं को और अपने परिजनों को बताएं, और नशा मुक्ति की जो मुहिम है इसमें जो है युवाओं तक हम पहुँच पाएँ।
मैं पक्का सारना से आई हूँ और हनुमानगढ़ जिले से हूँ। और आज मानस अभियान के अंतर्गत आज हमारे जिला कलेक्टर आए थे। उन्होंने हमें नशा ना करने के लिए प्रेरित किया और हमें इससे नशा ना करने के लिए हमारे समाज में हमारे जो आसपास के पड़ोस के हैं उनको सभी को प्रेरित करें कि नशा ना करें, क्योंकि इससे भावी युवा पीढ़ी सभी इससे दूषित हो रही है, जिसके कारण हम नशा ना करने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। ये नवाचार अच्छा था और इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी नशा ना करने के लिए, क्योंकि आज की पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो रही है, जिसके कारण सभी नशे के कारण बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। इससे ये नवाचार अच्छा ही था, जिससे सभी को ये सूचना मिलेगी कि नशा ना करें। हाँ, मैं भी अपने समाज में जितने भी मेरे आसपास के पड़ोस से सभी को ये कहूँगी कि नशा ना करें, क्योंकि इससे हमारे जन सभी की हानि होती है। क्योंकि एक तो वो व्यक्ति बीमार होता है, उसके कारण उसके समाज में उसके परिवार में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। खबर डूंगरपुर से है, जहां पर जिले के झोतरी डिस्कॉम ऑफिस में तकनीकी महिला कर्मचारी की ड्यूटी पर जाने के बाद उनके घर का दिन दहाड़े चोरी हो गई। चोरी की वारदात शहर के शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड किराए के मकान में की गई। महिला कर्मचारी आशा रोत ने बताया कि ड्यूटी से शाम लौटने के बाद घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। बेडरूम में लोहे की अलमारी तोड़कर सामान इधर उधर फेंक दिया गया। आशा के मकान में सामान बिखरने पर चोरी का एहसास हुआ। आशा ने कोतवाली पुलिस को बताया कि अलमारी से सोने के कान के झुमके, सोने की कान की चेन और गले की 2 तोले की चेन, चांदी के पायजेब, कमर का जूड़ा, अन्य जेवरात भी चोरी हुए हैं, जिनकी लगभग कीमत 4 लाख बताई जा रही है। आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। सर, मैं सुबह ऑफिस चली गई थी। ऑफिस जाने के बाद मैं वापस 5 बजे 5:10 पे रूम पे आई। जैसे रूम पे आई, आगे से ताला बंद था। फिर जैसे ही अंदर गई पर्स लटकाने के लिए, अंदर जाके पर्स लटकाया तो फिर मेरे अलमारी का सामान, पर्स वो नीचे गिरा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा, मैं सुबह तो बंद करके गई थी, अलमारी सामान कैसे पड़ा हुआ है, यूँ करके फिर मैंने अलमारी को देखा। जैसे मेरे जेवर डाल रखे थे, वहाँ ड्रॉ खोला। ड्रॉ खोलते ही तुरंत वहाँ पे चाबी लगी हुई और खुला पड़ा हुआ था ड्रॉ। जैसे ही खुला देखते ही मैंने सोचा मेरे घर में चोरी हो गई है यूँ। तो बाथरूम की जाली तोड़ी हुई थी पीछे से, जाली देखा तब पता चला कि वास्तविक चोरी हुई है। फिर मैंने पुलिस को सूचना दी है। कितनी का? 4 से 5 तोला तो होगा ही सर। क्या सोने का है? जेवर थे, जेवर, चांदी और सोने दोनों के। क्या नाम है आपका? आशा रोत। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।